अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो वीडियो क्लिप है ये है कि जिन भाइयों को हुरूफ शमसी या इल्म जफ़र की जानकारी नहीं है तो वो हुरूफ सवामत कैसे निकालें, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप मायूस ना हों। जिनको इस इल्म की जानकारी नहीं है तो वो कलमा तैयबा का जो है ज़िक्र कर सकते हैं। कलमा तैयबा की अगर ज़कात अदा करे आदमी सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के वक्त, और जब से वो लगे और जब ख़त्म हो तब तक सिर्फ़ कलमा तैयबा पढ़ता रहे तो भी उसकी एक ज़कात अदा हो जाती है। और अगर किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आता, यानी बिल्कुल अनपढ़ है, तो वो या अल्लाह का जो है ज़िक्र करेगा तो भी हुरूफ सवामत में वो भी है, उसको भी इस्तिफ़ादा होगा। या अल्लाह समद का ज़िक्र करेंगे तो भी इस्तिफ़ादा होगा, या अहद का ज़िक्र करेंगे तो भी इस्तिफ़ादा होंगे, या वाहिद का ज़िक्र करेंगे तो भी उसको फ़ायदा होगा, और या वदूद का ज़िक्र करेंगे तो भी उसको फ़ायदा होगा। तो ये सभी जितने भी मैंने अस्मा के नाम लिए हैं इनमें नुकात नहीं है, तो ये भी इसी तरह ही हैं। जो भी भाई अगर इस तरीके से ज़िक्र करना चाहते हैं तो उससे भी इनको फ़ायदा ही होगा। वो एक ही हरफ का अल्लाह तबारक व तआला का एक ही कोई भी नाम पढ़ें, और जब से चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण शुरू हो और जब ख़त्म हो उस वक्त तक उसको पढ़ते रहें, और बाद में जो है उसका न्याज़ वगैरह भी दें, और जब वो पढ़ाई करें उस वक्त वो बखूर जलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। और आप मेरी बात समझ गए होंगे। खुदा हाफिज़।